खबर कन्नौज जिले से है, जहां बुधवार को अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ ने कन्नौज का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का औचक निरीक्षण कर कार्यालयीय व्यवस्थाओं, प्रशासनिक कार्यप्रणाली एवं अभिलेखीय व्यवस्था की गहन समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान एडीजी ने प्रधान लिपिक शाखा, वाचक कार्यालय, जन शिकायत प्रकोष्ठ सहित अन्य महत्वपूर्ण शाखाओं का सूक्ष्म अवलोकन किया। उन्होंने अभिलेखों के रखरखाव, पत्रावलियों के सुव्यवस्थित संधारण, उनकी अद्यतन स्थिति तथा कार्यालय की समग्र कार्य प्रणाली का परीक्षण किया। कार्यालय परिसर में स्वच्छता व्यवस्था, अनुशासन एवं अभिलेखों की व्यवस्थित उपलब्धता पर विशेष ध्यान देते हुए एडीजी ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि समस्त अभिलेख समयानुसार अद्यतन रखे जाएं तथा कार्यालयीय कार्यों का निष्पादन पूर्ण पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं दक्षता के साथ सुनिश्चित किया जाए। एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने जन सुनवाई एवं जन शिकायतों के त्वरित, गुणवत्तापूर्ण एवं संवेदनशील निस्तारण पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस कार्यालयों की कार्य प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे आमजन में विश्वास और सकारात्मक पुलिस छवि और अधिक सुदृढ़ हो। इस मौके पर पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र हरीश चंदर, पुलिस अधीक्षक कन्नौज विनोद कुमार समेत अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। कन्नौज जनपद का ये मेरा पहला दौरा है। यहाँ की जो कन्नौज की जो पुलिस से संबंधित समस्याएं हैं उनको समझने का प्रयास कर रही हूँ, और जो मेरी ओर से कार्य प्रणाली को लेकर जो निर्देश हैं, जो एसएचओ लेवल तक की जाने हैं, उनको मैंने यहाँ पर दिए। और ये देखिए, ये कन्नौज जोन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जनपद है। इसमें कई सारी जटिलताएं अपने स्तर की हैं, जैसे कि पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज़ भी हैं। एक ये एक्सपोर्ट हब भी है, यहाँ पर व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और पुलिसिंग दृष्टिकोण से तो ये इम्पोर्टेंट है ही। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आगामी चुनाव के संबंध में भी जो निर्देश पुलिस की कार्यप्रणाली को देखते हुए देने थे, वो आवश्यक निर्देश दिए। पुलिस की फंक्शनिंग एकदम फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो और कर्मठता से काम हो, अपराधियों के खिलाफ शिकंजा कसा जाए, और जो आम जनमानस है उनमें एक सहायक की भूमिका अदा की जाए। जन सुनवाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन। पुलिस की कार्रवाई त्वरित हो और न्यायपूर्ण हो, और हर वर्ग को यहाँ पर एक न्यायपूर्ण पुलिसिंग उपलब्ध हो सके, ऐसा हमें प्रयास करना है। हमारी पुलिस की जो छवि है उसमें इजाफा होना चाहिए। पुलिस शुड stand tall as a fair and a transparent agency, जो इफ़ेक्टिव पुलिसिंग करे और जिससे अपराधी डरे, और उसके जो अपराधी के जो एसोसिएट्स हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई हो, और साथ ही साथ तकनीक की भी जो सपोर्ट है वो पुलिस ले, ताकि एफिशिएंसी बढ़े काम में। आज की मॉडर्न एज पुलिसिंग है, उस मॉडर्न एज पुलिसिंग में हमें भी अप टू डेट रहना है, हमें भी टेक्नोलॉजी से अभ्यस्त रहना है, और उसको अपने डे टू डे पुलिसिंग में इनकॉर्पोरेट करना है। तो इन्हीं सब बातों पर जो शासन की हमारी प्राथमिकताएं हैं, जैसे कि अपराधियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना, और एक आम जनमानस के लिए पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग करना, संवेदनशील पुलिसिंग करना, न्यायपूर्ण पुलिसिंग करना, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करना, जो महिलाएं हमारी हैं, महिला वर्ग वो सुरक्षित रहे, उनके लिए विशेष अभियान चलाना, उनकी जो भी शिकायतें हैं उन पर गौर करना, उनकी जांच विवेचना न्यायोचित ढंग से करना, और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई
करना, ये जितनी भी शासन की हमारी प्राथमिकताएं हैं उन्हीं के अनुरूप, उन्हीं के अनुकूल हमको काम करना है। यही मेरे निर्देश थे। तो आज सबसे पहले एसपी ऑफिस का भ्रमण रहा और इसमें मैं एसपी जनपद के सभी अधिकारियों से मुलाकात हुई, SHO से मुलाकात हुई और उनको ये आवश्यक निर्देश दिए गए। इसके बाद व्यापारियों से मुलाकात हुई, जो व्यापारियों की समस्याएं थी उनको सुना गया और उनका किस तरह से हल निकाला जा सकता है। उनकी मुख्य 2 समस्याएं थी, तो ई-रिक्शा को लेके उनकी जो ट्रैफिक के जाम लगते हैं, बॉटलनेक्स, चोकिंग पॉइंट्स बनते हैं, उसको किस तरह से सुलझाया जाए और इसके अलावा UP 112 का जो PRBs का रिस्पॉन्स है और जो उनका एटीट्यूड है उसमें किस तरह से संवेदनशीलता लाई जाए, इन सभी चीज़ों पर गौर किया गया। इसके बाद जनप्रतिनिधि जो हमारे यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं उनसे मुलाकात, उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात और उनकी यदि कोई समस्याएं हैं तो उन समस्याओं को हल करने का भी प्रयास किया जाएगा। परंतु काफ़ी जो मुझे यहाँ पे फीडबैक मिला, काफ़ी पुलिस की कार्यप्रणाली से काफ़ी संतुष्ट हैं लोग और काफ़ी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट पुलिसिंग यहाँ पर की जा रही है और अपराधियों के खिलाफ भी कार्रवाई काफ़ी कड़ी की गई है पहले और आगे भी की जाएगी। तो यही सब चीज़ें मुझे देखनी थी और चूँकि अब इलेक्शन का भी माहौल आ रहा है तो इसमें पुलिस एकदम फेयर एंड स्क्वायर काम करे और सही गति से काम करे, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम लोग सबको अपने आप को गियर अप करना पड़ेगा और ऐसे निर्देश बहुत ज़रूरी है कि हमारे पुलिस विभाग के एकदम निचले स्तर तक पहुँचे और यही मेरे एक भ्रमण का और फेमिलराइजेशन विजिट का उद्देश्य था। आगे मैं पुलिस लाइन्स को भी विज़िट करूँगी और पुलिस लाइन के साथ साथ जो यहाँ का किसी 10 थानों में से किसी एक थाने का आकस्मिक निरीक्षण भी करूँगी ताकि इनकी किस तरह की कार्यप्रणाली है, इनकी रिकॉर्ड कीपिंग किस तरह की है, इनकी पब्लिक को रिस्पांस किस तरह का है, शिकायतकर्ता को किस तरह देखते मिलते हैं, ये सारी चीज़ें मैं एक आंकड़न लगा सकूँ अपने स्तर से भी और जो भी इस संबंध में करेक्टिव एक्शंस हैं उसके लिए एसपी को निर्देशन कर सकूँ। नहीं, ये आपने जो निष्कर्ष निकाला अपने स्तर से कि कन्नौज को विशेष दर्जे से देखा जा रहा है, ये बिल्कुल सही नहीं है। मेरे लिए सभी जनपद इम्पोर्टेंट है और सभी जनपदों की कॉम्प्लेक्सिटीज़, जो हर जनपद की कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग होती है, तो सब जनपद की जो पुलिस की स्ट्रेटजी होती है वो अलग अलग है। राजनीतिक तौर से यहाँ की जो क्राइम का पैटर्न है, यहाँ का जो व्यापारी वर्ग यहाँ पर बहुत है, तो निश्चित रूप से जो पुलिस की स्ट्रेटजी होगी, पुलिस की जो रिस्पांस होगी वो अलग होगी। तो हर जनपद की पुलिसिंग उस जनपद की जटिलताओं और समस्याओं के अनुरूप होगी। तो इसमें ऐसी कोई विशेष जो आपने बात कही ऐसी कि इसमें कोई विशेष लेंस से कन्नौज को देखा जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। 3 थाने यहाँ बनने थे, 3 नए थाने बनने का यहाँ प्रस्ताव गया, काफ़ी समय जो ट्रेनिंग पड़ा, एक कुसुमपुर और एक निश्चित रूप से उनको आगे एसपी से बात कर लूँगी इस संबंध में और निश्चित रूप से इसको आगे टेकअप किया जाएगा। ये शासन स्तर से स्वीकृत होते हैं तो शासन स्तर पर यदि लंबित है तो 3 कारणों से लंबित हैं। अगर हमारे को किसी जैसे कटरी का लंबा इलाका है या कोई हो सकता है कि उसमें कोई सूचना वांछित हो हमारे स्तर से, तो जो भी सूचना वांछित हो
तो उसको आप देख लीजिएगा, उसको पूर्ति करते हुए इसको आगे बढ़ाएं।